एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक जो फंडामेंटल राइट्स एसएससी, सीजीएल, सीजीएचएसएल, आईएमटीएस, एससीपीयू एंड यूपी पुलिस में महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आने की संभावना है। हम इसके पहले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं। जो आज हम बात करेंगे वीडियो के 3 लेक्चर में जो अनुच्छेद 37 का से लेकर 48 तक की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में लिखा है, इस भाग में अंतर्विशिष्ट तथ्यों का लागू होना, यानी इसमें लोग यानी राज्य सरकार जो होता है, अंतर्विशिष्ट जो राज्य सरकार के जितने प्रावधान कानून होते वो कैसे लागू किए जाएंगे, अनुच्छेद 37 में लिखा है। और इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में लिखा है, राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी राज्य सरकार लोगों के लिए क्या कल्याण की योजना बनाएगा और उनके सामाजिक में कैसे सुधार हो सकता है, इन सारी प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 38 में किया गया है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में लिखा है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, यानी राज्य द्वारा जो कानून बनाए जाते या किसी कानून में संशोधन किए जाते, इसकी सभी कानूनों का उल्लेख अनुच्छेद 39 में किया गया है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में लिखा है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 के अनुसार ही ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है, यानी ग्राम प्रधानों का या बीडीओ, बीडीसी हुआ, ग्राम प्रधान हुआ या सदस्य हुए, उन लोगों का कैसे चुनाव किया जाएगा, उनको कैसे प्रशासन के अनुसार कार्य करेंगे, इन सभी नियमों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 के अनुसार कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी अनुच्छेद 41 के यानी 41 के अनुसार ही राज्य कानून के दशाओं में के अनुसार ही काम की शिक्षा होगा, संस्था होगा, काम यानी लोग का कल्याण कैसे होगा या लोगों की सहायता कैसे करेगा राज्य सरकार, इन सभी कानूनों का यानी इन सभी विधियों का उल्लेख अनुच्छेद 41 में किया गया है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 के अनुसार काम की न्याय संगत और मनोबोधित दशाओं का तथा सहायता का उपबंध, यानी अनुच्छेद 42 के अनुसार ही राज्य सरकार में किसी को कैसे न्याय मिलेगा और मानव की कैसे उनकी दशा को सुधारा जा सकता है कानून प्रावधान लागू करके, इन सभी कानूनों का उल्लेख अनुच्छेद 42 में किया गया है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 के अनुसार कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आज का प्रावधान, यानी राज्य सरकार के अनुसार जो काम लागू किए गए हैं, सारे कामगारों को उनकी वेतन कैसे दिए जाएंगे और उनकी मजदूरी का टाइमिंग क्या होगा, उनको कार्य करने का तरीका क्या होगा, इन सभी कामों का प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 43 में किया गया है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में लिखा है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यानी सभी व्यक्तियों को कानून के समान एक समान देखा जाएगा, किसी को कई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, यानी सभी व्यक्ति को सिविल सेवाओं में एक समान अधिकार पाने का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति अपने कठिन परिश्रमों के द्वारा सभी कोई भी पद ग्रहण कर सकता है, यानी सभी नागरिकों को सिविल संहिता यानी पुलिस लाइनें यानी सिविल सेवाओं में समान अधिकार यानी समान नागरिकता प्रदान करता है, अनुच्छेद 44। हम बात करेंगे अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में लिखा गया है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यानी अनुच्छेद 45 कहता है बालकों के लिए निःशुल्क, यानी जो हम टॉपिक दूसरे में बात किए थे, यानी 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है, ये बालिकाओं के लिए है, बालकों के लिए, दोनों के लिए सेम नियम कानून लागू होता है, यानी सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य यानी अनिवार्य शिक्षा उपबंध, यानी अनुच्छेद 45 कहता है सभी बालक बालिकाओं के लिए 14 वर्ष तक के
अनिवार्य शिक्षा यानी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा पर उपबंध किया है। सभी बच्चों को 14 साल तक अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, ये अनुच्छेद 45 कहता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 46 यानी 46 में। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा का प्रबंध, यानी अनुच्छेद 46 में लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा का प्रबंध किया गया, यानी चाहे एसटी हो या कहीं अन्य किसी दुर्बल जाति के लिए 46 अनुच्छेद 46 एक विशेष शिक्षा कानून प्रावधान लागू करता है, अनुच्छेद 46 कहता है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में लिखा है पोषण, आहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था का प्रबंध, यानी अनुच्छेद 47 के द्वारा पोषण, आहार और जीवन स्तर में ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था का प्रबंध, ये हमारे राज्य सरकार को है कि किसी को कितना काम कराया जाए, उन काम के बदले उनको कितना वेतन दिया जाए, जिससे उनका जीविका का कार्य सुचारू रूप से चल सके। इन सभी उपचारों का प्रबंध अनुच्छेद 47 में किया गया है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 के अनुसार कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी राज्य सरकार के द्वारा कृषि और पशुपालन का संगठन कैसे किया जाएगा और सभी राज्यों में उनकी कृषि के लिए सारी सुविधाएं कैसे उपलब्ध किए जाएंगे, इन सभी नियमों का और प्रबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 48 में किया गया है। इसी प्रकार के टॉपिक जानने के लिए एसएससी सिद्धार्थ एकेडमी एसएससी एस्पिरेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मेंशन करें आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, हम उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।